पार्ट की हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि आपका 31st क्वेश्चन है। उससे अभी हमने देख लिया सीडीपी का जो क्वेश्चन था, वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो क्वेश्चन था वो हमने देख लिया। अब हम सोशल स्टडीज और सोशल साइंस के जो क्वेश्चन हम उसको देखते हैं, जो पार्ट 3 में आपके हैं। देखिए 31st क्वेश्चन जो कहता है, अगर हम हिंदी में पढ़े या इंग्लिश में पढ़े, दोनों में सेम ही चीज है लगभग। तो a place where documents and manuscripts are stored, and today all national and state government have them to keep all their old official record and transaction is called। तो ये आपको कक्षा 8वीं की जो फर्स्ट आवर क्या कहते हैं हिस्ट्री है, उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो उसी में व्हेन एंड वेयर वाला जो चैप्टर है, कब कहाँ और कैसे वाला चैप्टर है, उसमें आपको ये आंसर बिल्कुल लाइन टू लाइन मिल जाएगा। तो वो है आर्काइव्स या अभिलेखगार बोलते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू तमिल रीजन इज रॉन्ग। तो संगम पॉइंट मेंशन द Movender। Movender is a Tamil word meaning three chiefs used for head of three ruling families. The three ruling families were the Chola, Cheras and Pandyas. Each of the three chiefs had three center of power। यानी तीनों मुखिया में से प्रत्येक के पास सत्ता के तीन केंद्र थे। तो ये सही बात है भाई, चोल चेरा और पांड्य की बात कर रही है ना। तो आपने पढ़ सकते हो उसको, देख सकते हो आप अपने किताबों में, 7th क्लास की जो बुक है उसमें देख सकते हो, है ना, हमारा अतीत का जो भाग 2 है ना। तो इसमें गलत है, ये तीनों मुखिया के पास, प्रत्येक के पास सत्ता के तीन केंद्र नहीं थे, दो दो केंद्र ही थे। ठीक है, ध्यान रखने वाली है ना। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि assertion reasoning, यानी 33rd क्वेश्चन जो है, द रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन मे बी born of continuation in today's Indian polity, but history present workable solution। Choose the appropriate reason for the above assertion। अब देखो सबसे सिंपल से इसका आंसर हम देखते हैं, तीनों इसका सही है, फर्स्ट एंड ए बी सी दोनों। देखिए टेम्पल्स वर ऑफन सेंटर टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये हमने पढ़ा है ना, जिसमें बनारसी आता है, मथुरा आता है, द्वारका आता है ना, मुद्रई आता है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। द टाउन ऑफ रामदासपुर हैड डेवलप्ड अराउंड द सेंट्रल गुरुद्वारा कॉल्ड हरमंदर साहिब, है ना। ठीक है, सूफीज वर मुस्लिम majestic who rejected outward religiosity and emphasized compassion for all fellow human being। बहुत सही बात बोला इन्होंने। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है, हाँ, हिस्ट्री इज अबाउट द बैटल्स बिटवीन डिफरेंट स्टेट एंड रिलीजन। तो बिल्कुल ही गलत है। तो ओनली ए एंड बी एंड सी जो है इसका सही रीजन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो unusual for the 12th century, Kalhana used a variety of sources unlike the writer uh, Prasasti's, he has he was often critical about rulers and their practice। His sources included, हाँ, तो earlier histories, आई विटनेसेस अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शन। तो ये आपका फोर्थ आंसर इसमें सही है। बाकी आप देख लेना, इसमें जो मतलब तीन और चारों ऑप्शन दे रखा है आपके पास, आपकी खुद की जो ये क्वेश्चन पेपर होगा उसमें देख लेना। बाकी फोर्थ आंसर इसका सही, करेक्ट। आप फिफ्थ क्वेश्चन 35th क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिगार्ड टू मराठास, है ना। तो इसमें चारों आंसर सही है इसका। तो जैसे देखो, शिवाजी carved out a stable kingdom with the support of powerful warrior families, सही बात है ना। पावरफुल वॉरियर फैमिलीज वर कॉल्ड देशमुख, है ना, जिसमें आपके हौसले थे, सिंधिया थे, है ना, गायकवाड़ थे, सारे थे, है ना। हाईली मोबाइल पीजेंट्स पेस्टरलाइज्ड वर द बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी, सही बात है भाई, एक जगह दूसरी जगह ये करते रहते थे और व्यापार वगैरह करते थे। हाईली मोबाइल पीजेंट पेस्टरलिस्ट वर द कॉल्ड कुनवीज। तो कहीं ना कहीं ये आपके सही बात है, चारों ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिस्टोरिकल क्लेम, द अहोम बिल्ट ए लार्ज स्टेट, ये असम के अहोम स्टेट की बात कर रही है। ठीक है, चूज द एप्रोप्रिएट एविडेंस फॉर द अबव क्लेम, द अहोम यूज फायर आर्म्स टू बिल्ड ए लार्ज स्टेट। ठीक है, द अहोम मेड हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन्स, द अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स लेबर। तो ए और बी और सी तीनों ठीक है। ये गलत है, बल्कि उल्टा हो गया था कि अहोम और जो मुगल्स की जो लड़ाई हुई थी उसमें, ये डेट गलत है, बाकी ये ठीक है ना। तो एबीसी आपका ठीक है। अब असर्शन रीजनिंग इसमें देखिए, इसमें मतलब
मुझे जो लग रहा है वो दो आंसर ठीक हो सकता है, बाकी अब देखते हैं जो लास्ट आंसर किया आएगा उसमें किस हिसाब से दे रखा है। ठीक है, तो जिसमें बाकी मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। those who are oppressed do not always rise up in rebellion. They do so only at times. In 1859, the Indigo Rights felt that they had support for the local zamindars against the planters. तो इसमें क्या है देखिए, मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा कि ascension and reasoning और conclusion all valid। ठीक, कंक्लूजन क्या था? वुमेन टर्न अप टू फाइट विद पोट्स एंड पेन्स किचन इम्प्लीमेंट। ठीक है, सीधी सी बात है ये तो, है ना, कि महिलाएं बर्तन पतीले रसोई करने के साथ गिला के देती, जो कि आज के वक्त भी चल रही है ये चीजें। तो देखिए, तो रीजन भी ठीक है, कंक्लूजन भी ठीक है। तो क्वेश्चन जो पूछा है ना इन्होंने, ओनली रीजन एंड कंक्लूजन आर वैलिड, तो कहीं ना कहीं ये चीजें दोनों में ठीक है, दोनों भी ठीक है, पहला भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है इसका, है ना। तो देखते हैं क्या आंसर आता है इसका, है ना, फाइनली जो आपका कुछ चीजें हैं जो देखते हैं। अब हम 38th क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग्स आर सम फैक्ट रिलेटेड टू कंपनी पॉलिसी ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो सबसे पहला जो हुआ था 18th सेंचुरी में, क्या हुआ था, कंपनी पॉलिसीज कौन कौन सा बनाया था उसको सेकंड हाफ में, सॉरी, वो देखते हैं। तो आर्टिसियन स्टार्टेड डेजर्टिंग विलेज, द कंपनी परचेज्ड गुड इन इंडिया बाय गोल्ड एंड सिल्वर। ये तो आने पे ही हुआ था, है ना, सबसे पहली बात तो यही किया था उन्होंने, ट्रेडर्स बन के आए थे। रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स, द कंपनी बिकेम द दीवान। तो सबसे पहले देखो, फर्रुख सियार वाला कहानी याद है आपको? पहले वो ट्रेड के लिए आए, फिर उसके बाद उनको दीवानी राइट्स मिला, है ना, 24 परंगाना और इन सब चीजों का, है ना, तो वो ध्यान रखो। फिर उसके बाद जो बंगाल की फाइनेंस ट्रेजर्स पे फिर कंपनी का हक हो गया, मतलब उन्होंने हक जताना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने जो मतलब उनका बहुत ज्यादा शोषण किया, ऑपरेस्ड किया, है ना, लोगों को, और फिर उससे वहां के लोग बाग जो थे, कारीगर थे, वो अपने अपने गांव छोड़ करके जाने लगे, पलायन करने लगे, माइग्रेट करने लगे। तो इसमें आंसर जो होगा B D C A होगा, यानी सेकंड, फोर्थ, थर्ड और ए। ठीक है, 39th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट वाज वर डायरेक्ट आउटकम्स ऑफ द वुड डिस्पैच, है ना, 1854 का वुड डिस्पैच है, इसका सीधा सीधी आउटकम क्या था? तो भाई देखो, मेरे जैसे तो इसका चारों आंसर ठीक है ना, तो इसका जो आंसर होगा वो चारों ठीक है। ठीक है, फोर्थ आंसर इसका ठीक है। तो who amongst the following argued that before Aryan's ruler there exists a golden age when warrior peasant tilled the land and ruled in the Maratha countryside in just and fair ways। तो निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि आर्य शासन से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था, जब योद्धा किसान भूमि जोतते थे और मराठा देहात में न्यायसंगत तरीके से शासन करते थे। ठीक है, तो किसने बोला था? ये ज्योतिराव फुले ने बोला था। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, है ना, तो इसका जो वो ओनली A and C जो है वो वैलिड आंसर है, बाकी आप पढ़ लेना इसको डिटेल में क्या है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोशल इनसिक्योरिटीज इन एनी सोसाइटी रिजल्ट फ्रॉम ए सेंस ऑफ एलिनेशन इन द कंटेक्स्ट द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज ए मूवमेंट ऑफ। तो इसका जो आंसर होगा वो ओनली A and B होगा, यानी ए जो है वो टू एक्नॉलेज द सुपरमेसी ऑफ पीपल ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, और बी जो है टू डू अवे विद द डिफरेंसेस ऑफ क्लास, कलर एंड लैंग्वेज। ठीक है, थर्ड वाला तो वैसे देखो, टू एक्नॉलेज द गवर्नमेंट एज बीइंग इक्वल टू द गॉड, इक्वल टू द गॉड कब मान लिया भाई इन्होंने, है ना, तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, it was established in Madras, Chennai in 1864. It worked to abolish caste distinctions and promote widow remarriage and women's education. It condemned the superstitions and rituals of Orthodox Hinduism, identified the associate movement organization वेद समाज, है ना, बहुत सही बात है। वेद समाज जो थे वो इन चीजों से बारे में मूवमेंट में सबसे आगे आए थे, एसोसिएट करते। आफ्टर द attainment of independence
Why did the demand for linguistic state intensify? भाई लिंग्विस्टिक स्टेट की बात करते हैं, जो अभी बना आंध्र प्रदेश जो है वो क्या है, लिंग्विस्टिक स्टेट के अकॉर्डिंग ही बना है वो। तो जो इसमें ए है, इन द 1920 द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज promised that after independence each major linguistic group would have its own prominence, खुद का गवर्नमेंट खुद खोला है। तो धीरे धीरे ये चीजें होने लगा। सेकंड जो है वो क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस डिड नॉट टेक एनी स्टेप टू ऑनर इट्स प्रॉमिस ऑफ मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैविंग इट्स ओन प्रोमिनेंस। तो भाई जब आपने खुद बोला तो आपको करना पड़ेगा, तभी इसलिए ए और बी जो है वो सही। अब 45th क्वेश्चन देखते हैं। इन अबाउट हाउ मेनी डेज डज द मून मूव अराउंड द अर्थ। ये तो 6th क्लास का क्वेश्चन है, 27 डेज में मिलता है आपको, ज्योग्राफी की बुक की चैप्टर का है क्वेश्चन ये। 27 डेज में जो है मून मूव करता है पूरे अर्थ को, ठीक है, अराउंड उसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम ए विद द कॉलम बी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भाई देखो सिंपल सी बात है, सर्कल बना लो आप, उसमें देख लो 4 लाइन खींचो। सबसे पहले जो बीच वाला होगा वो इक्वेटर होगा, इक्वेटर से ऊपर होगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री ऑफ नॉर्थ, यानी ए का जो होगा सेकंड आंसर है। बी का जो है वो फर्स्ट है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है 20.5 डिग्री और 23.5 डिग्री ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। और आर्कटिक सर्कल जो होता है वो आपके नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में है, और अंटार्कटिक सर्कल जो है वो आपके साउथ ऑफ द इक्वेटर में, 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर में, ठीक है। तो जो ये मिलान है वो क्या है, मैचिंग जो है वो है थर्ड, यानी ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग which one of the following is not correct about the earth? The earth is third nearest place planet to the sun in the size। यहाँ पे नोट करेक्ट बोला है, अगर करेक्ट होता तो ये तो सही बात था। इन द साइज द अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, सही बात है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, भाई रोटेशन नहीं वो रेवोल्यूशन होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो थर्ड वाला जो है वो गलत है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड टू स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट ए, at any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, is that when it is a midday। स्टेटमेंट बी जो है वो, द टाइम shown by the such is watch will give the local time for the place। तो बोथ ए एंड बी जो है वो ट्रू है, ठीक है। इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो 7 तारीख का पेपर था उसमें भी क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन आपका ये मिल गया था उसमें। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। 49th का जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो ठीक है। Read the statement A and B carefully. Human beings interact with the environment and modify it according to their need. A perfect balance is necessary between the natural and human environment। तो दोनों जो है एक दूसरे से तार्किक नहीं है, यानी बोथ ए एंड बी ट्रू, बट जो बी है वो डज नॉट एक्सप्लेन ए, यानी सेकंड वाला आंसर इसका ठीक है। Why is tourism is major activity in Ladakh, the cold desert in India? तो देखो, विजिट टू गोम्पास, टास्क टू सी मीडोज एंड ग्लेशियर्स, भाई फ्लैट रूफ होता है वहाँ पे, देखने में काफी अच्छा होता है, इग्लू देखो जाके वहाँ पे कितना मस्त होता है। तो इसमें जो ऐसा आंसर जो होगा वो ए बी सी जो है वो ठीक है, करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, है ना। फर्स्ट जो है नाइट्रोजन है, सेकंड जो है वो आपका ऑक्सीजन होगा, तो इसका जो सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल पूछा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर है। 53rd क्वेश्चन देखते हैं, गिवन बिलो आर फोर स्टेटमेंट। High pressure is associated with the clear sunny skies. Air pressure is not influenced by temperature of air. Low pressure is associated with the cloudy skies and wet weather। यानी थर्ड वाला जो गलत है, देखो लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई, नहीं, हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो इसमें से निकाल लीजिए आप, ये थर्ड वाला स्टेटमेंट हटा दीजिए, है ना, सी वाला, सॉरी सी वाला ठीक है, बी वाला हटा दीजिए। बी वाला, एयर प्रेशर इज नॉट इन्फ्लुएंस, यानी इन्फ्लुएंस करता है एयर प्रेशर, और इतना नहीं करता है ना।
तो बी बार हटा दीजिए, तो बी भी जहां पर है वहां एलिमिनेट कीजिए, तो ए और सी डी जो है इसका आंसर होगा, यानी थर्ड वाला इसका आंसर है। रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी केयरफुली। इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट हैव बीन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट सिंस अर्ली डेज। और बी जो है, वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हेवी एंड बल्की गुड्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है, बोथ ए एंड बी जो है वो ठीक है ना। 55 क्वेश्चन देखते हैं। मेनी स्पीसीज ऑफ प्लैनेट plants and animals have been become the vulnerable and endangered, and some are on the verge of extinction. Choose the reason for the following. Afforestation बिल्कुल सही बात नहीं है। लैंडस्लाइड, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, पॉचिंग ऑफ एनिमल्स, है ना। तो भाई बी सी डी जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। देख लेना। Read the statement A and B carefully. Potential resources of those resources whose entire quantity may not be known. These resources are not being used at present. तो दोनों सही बात है, ये both A and B are true. 57th क्वेश्चन देखते हैं। Which column with match column with A and with B? तो सेरिकल्चर, पीसी कल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये हर साल क्वेश्चन आता है, इसको आप आराम से कर सकते हो। 8th क्लास के ज्योग्राफी की बुक में क्वेश्चन है। एक छोटा सा कॉलम बना रखा है, उसमें दे रखा है, आराम से उस चीज को देख सकते हो। और बाकी आंसर जो होगा वो होगा, यानी सेरिकल्चर जो होता है कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। और बी का जो होगा थर्ड होगा, यानी ब्रीडिंग ऑफ फिश जो होता है पिसिकल्चर कहलाता है। और विटिकल्चर जो होता है वो ग्रेप्स को कल्टीवेशन कहलाता है। और जो फर्स्ट वाला है ग्रोइंग वेजिटेबल जो है वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, ये एक भी पता रहता है इसमें से आपको, डी वाला जो हॉर्टिकल्चर वो उससे कर लेते हैं आप, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको प्रीएम्बल देखिए, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिला हुआ तीनों वर्ड है। तो इसमें नॉट इंक्लूडेड बोल रहा है, तो फ्रीडम है, सिंपल सी बात है, इसको हटा दीजिए आप यहाँ से ना। A situation where a person does not have resource and opportunity that are available other person is known as inequality. Which of the following are not characteristics of democratic government? तो इसका जो आंसर होगा वो ओनली बी होगा, चेक कर लीजिए। Which of the following function does not, 61st क्वेश्चन है, which of the following does function does not come under the jurisdiction of municipal corporation? तो आंसर क्या होगा, मेकिंग लॉ, ठीक है, वो किसका लेजिस्लेचर का काम होता है। Which of the following sequence in the context of market chain is correct? भाई प्रोड्यूसर होगा, फिर उसके बाद होलसेलर होगा, फिर रिटेलर होगा, फिर कंज्यूमर होगा, है ना, इस तरीके से चलता है। तो फोर्थ आंसर ठीक है इसका। इसकी थर्ड देखें। Read the following statement with reference to agriculture laborers. Employment guarantee program is rural areas can decrease migration from rural to urban areas. देखो ठीक है, वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हैज बीन हायर इनकम जॉब्स अवेलेबल टू अर्बन। देखो दोनों ठीक है, पर जो ये स्टेटमेंट ए का जो है स्टेटमेंट बी वो फुली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट बी जो ए जो होगा, बी जो होगा वो ए को रीजन सही नहीं है, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही है। अब भाई 64th वाला देख लीजिए। मैच द फॉलोइंग ए एंड बी। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जन पंचायत और जिला परिषद, फुल टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम, है ना। तो ए का थर्ड है, देख लीजिए, अप्रूवल बीपीएल लिस्ट वगैरह बनाता है, मतलब यानी फर्स्ट वाला आंसर इसका आपका ठीक है। व्हाट डज द डबल बर्डन रेफर टू? डबल बर्डन क्या होता है? वुमेन डूइंग हाउस होल्ड चॉर्स कॉर्स एंड वर्किंग आउटसाइड द होम टू, ये क्या है, डबल बर्डन कहता है ना। तो ये ठीक है, थर्ड वाला आंसर ठीक है आपका। 66 क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोटेक्ट द डैश प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज पावर बाय द स्टेट। तो क्या है भाई, फंडामेंटल राइट, अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तब सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो ये चीजें क्या है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, 67th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वायलेट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भाई फंडामेंटल राइट क्या है, ए सैनिटेशन स्टाफ नॉट गेटिंग मिनिमम वेज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ये तो है ही नहीं भाई फंडामेंटल राइट में आपके, है ना।
मतलब देना जरूरी है, मतलब मिनिमम वेजेस देना जरूरी है गवर्नमेंट को, है ना। तो ये वायलेट कर रहा है ना। प्राइवेट स्कूल चार्जिंग एक्सोर्बिटेंट फीस फ्रॉम स्टूडेंट। तो भाई ये फंडामेंटल राइट नहीं है आपका, है ना। ए टेक्सटाइल कंपनी कंटेमिनेटिंग द ग्राउंड वाटर विच इज सोर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। सी वाला गलत है भाई आपका ना। डिनाइंग हाउ वर्कर्स टू कैरी टू देयर ट्रेड्स एंड प्रिवेंट पेमेंट्स, है ना। तो ए एंड सी जो है इसका ठीक है, यानी वायलेट कर रहा है। कंसीडर सॉरी 68th क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये जो कहता है, इफ एन एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड for a conceivable offense, the police can detain any relative of the accused of for 24 hours. तो स्टेटमेंट बी कहता है, द पुलिस इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है वो 24 आवर्स में डिटेन नहीं करता, बल्कि उसको रजिस्टर करता है तो उसको तुरंत ही डिटेन करता है वो, तो है ना। तो ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू है इसमें, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन ठीक है। Which of the following would be appropriate way to counter the marginalization of Adivasis? भाई टीच देयर हिस्ट्री इन स्कूल, ठीक है। तो फोर्थ वाला आंसर आपका ठीक है। 70th क्वेश्चन देखते हैं, तो ओनली सी एंड डी जो है ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज हैज बीन प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड फॉर द इनेक्टिंग द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट इन 1981। तो माइनॉरिटीज है, वुमेन है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है। तो माइनॉरिटीज वुमेन को नहीं है, बल्कि किसको है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को, ठीक है। तो ओनली सी एंड डी इसका आंसर है। माइनॉरिटीज के अलग है और वुमेन्स के लिए अलग रिजर्वेशन है, सारा कुछ उनके लिए लॉज अलग है बाकी। इनके लिए 71st क्वेश्चन, द बाउंड्रीज ऑफ डिसिप्लिन दैट मेक्स अप द सोशल साइंस नीड टू बी ओपन अप एंड a plurality of approaches may be applied to understand a given phenomena, but is this approach called? तो इसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग, ठीक है। 72nd क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is fundamental sorry foundational logic is in the drafting of syllabi uh, of social science। तो inclusion of local perceptions को, है ना। तो फर्स्ट आंसर ठीक है। 73rd क्वेश्चन, the concept of fair and trial is important once one well talking about the criminal justice system. To teach this concept, you narrate to the student a story of a person who has been accused of theft and what happened thereafter at the police station and later in the court. What pedagogical resources have you used for? तो भाई हम इसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, केस स्टडी ग्रुप में यूज कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है। तो सेकंड आंसर ठीक है आपका। तो 74th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग should be followed by the teacher in his her classroom to promote a meaningful learning? तो गिविंग दोज टास्क टू स्टूडेंट विच आर चैलेंजिंग, हाँ ठीक है। फोर्थ आंसर ठीक है इसका, ठीक है। 75th का जो है assertion और रीजनिंग जो है देखना, द स्टडी ऑफ सोशल साइंस हेल्प्स द लर्नर इन अंडरस्टैंडिंग द कंटेम्परेरी सोसाइटी बेटर, ठीक है ना। सोशल साइंस एजुकेशन एम्स टू प्रोवाइडिंग स्टूडेंट एसेंशियल नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड नेसेसरी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड सोशल एंड ऑल्सो फॉर बिकमिंग एन इफेक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। बोथ ए एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फर्स्ट वाला आंसर आपका ठीक है। 76 देखेंगे, द टीचिंग सोशल साइंस इज ए प्रोफेशनल एक्टिविटी, यानी सेकंड आंसर आपका ठीक है। 77 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट सुटेबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल टू एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ टू द स्टूडेंट्स। तो ग्लोब, मैप या एटलस। तो भाई ग्लोब पढ़ा सकते हो, मैप पढ़ा सकते हो, तो यानी फर्स्ट ए और बी जो है आपका ठीक है। Which of the following pedagogical techniques should be used for teacher for making social science enjoyable for students? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विजिट टू म्यूजियम, ठीक है बात है। सेलिब्रेशन ऑफ सोशल साइंस वीक, ये भी ठीक है। इंकरेजिंग वॉचिंग ऑफ द नाइट स्काई, ये भी ठीक है। शेयरिंग लार्ज स्टैटिकल डाटा रिलेटेड टू सोशल फैक्ट, नहीं ये गलत है। तो ए बी और सी जो है आपका वो ठीक टेक्निक है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आंसर आपका ठीक है। 79 देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, मीनिंगफुल लर्निंग टू सोशल साइंस इज क्रिएटिव जनरेटिव प्रोसेस ऑफ स्टोरेज एंड retrieval of information. Statement verbal or sign and doing things are intimately intertwined. तो both statement वन एंड statement are टू जो है ट्रू है।
88th क्वेश्चन देखो, बिलो आर टू स्टेटमेंट, रीड देम केयरफुली। स्टेटमेंट 1 जो है वो कहता है, इन डेमोक्रेटिक सेटअप सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर सच एज द पंचायती राज सिस्टम हैज गेन इंपॉर्टेंस। यानी आपके पास देखो बहुत सारा क्वेश्चन पंचायती राज से पूछे है ना, कल को 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया अभी तक मैंने देखा है ना। तो पंचायती राज सिस्टम एम्स टू राइजिंग द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सेंट्रलाइजेशन की बात नहीं करता, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करना चाहिए ना, यानी जो पंचायती राज है वो किस लिए, डिसेंट्रलाइज के लिए है। तो स्टेटमेंट 1 है जो फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 जो है वो राइट है, यानी ट्रू है। फोर्थ आंसर है आपका। तो भाई देखो बहुत बड़ा है ये, इसको पढ़ लेना। 81 का जो है फोर्थ आंसर है आपका, ध्यान से देख लेना, यानी ए, बी और डी जो है वो आपका सही है। 82 का जो है इगलैटरियनिज्म है, यानी समतावाद है, वो भी देख लेना। 83 का जो है फर्स्ट वाला है ऑप्शन, ठीक है वो करेक्ट है, देख लेना। 84 का थर्ड आंसर ठीक है, बी सी डी। 85 का सेकंड आंसर ठीक है, ए बी सी। 85 का जो है, सॉरी 85 का था ये, 86 का जो है सेकंड वाला ठीक है, यानी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सच टेस्ट इज टू मेक इट फाइनल जजमेंट अबाउट वेदर स्टूडेंट्स हैव मेट द लर्निंग गोल्स ऑफ द कोर्स, है ना। ये मतलब फॉल्स नेगेटिव है ये, नॉट ट्रू पूछा है इसमें, ठीक है। 87 को द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द, इट इज अ ग्राउंड फॉर क्रिटिकल एग्जामिनेशन, है ना। टेस्ट हम इसलिए तो नहीं लेते भाई, क्रिटिकल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये वाला भी मतलब लेते हैं, इसीलिए तो लेते हैं भाई कि ग्राउंड पर क्रिटिकल एग्जामिनेशन करो भाई, उसको पता चल सके कि भाई उसका क्या रिपोर्ट है ना। 88 देखते हैं, तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट जो है ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो फॉल्स है। 89 देखते हैं, बोथ ए एंड आर जो है ट्रू है, और आर का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A, ठीक है। 90th क्वेश्चन देखो, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका, तो वो है आपका फोर्थ, ठीक है, यानी स्टेटमेंट 1 जो है फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है। तो बाकी मैंने इसलिए जल्दी किया कि इसमें आपको पढ़ने की जरूरत है, इसको देखने की जरूरत है, ये आपका सीडीपी का क्वेश्चन है ना, पेडागोजी का जो क्वेश्चन है, तो उसको आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चीजों को लेकर के, जो इंग्लिश और आपका हिंदी है, उसको हम बारी बारी से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।